नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडेम के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मॉडेम के बारे में। और ये पसीना हम लोग इसीलिए बहा रहे हैं ताकि जो एग्ज़ाम सेंटर में हम लोग बैठें तो परीक्षा के क्वेश्चंस हमारा पसीना ना निकाल पाएँ, बल्कि हमारे जो आंसर्स हैं वो परीक्षा का है CPCT का पसीना निकाल दे। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मॉडेम के बारे में। मॉडेम क्या है? संचार माध्यम का ही एक अंग है। संचार के माध्यमों में ही मॉडेम का यूज़ किया जाता है। सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से कई बार बनते हैं। छोटी सी क्लास रहेगी, 10 से 12 मिनट में इस क्लास को हम लोग क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। टॉपिक IMP था, इसीलिए इस टॉपिक को मैं लेके आया हूँ। मॉडेम से हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही है। उस क्वेश्चन को दृष्टिगत रखते हुए ये क्लास हमारी होने वाली है। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका नाम क्या है। मॉडेम। मॉडेम इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा क्या बनता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्या बनता है इसका फुल फॉर्म? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इंग्लिश में हम लोग हिंदी में लिख देते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्या बनता है इसका फुल फॉर्म? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब इसका फुल फॉर्म हमने जान लिया तो यहाँ पे एक चीज़ मन में उठती है कि इसका काम क्या है, इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। तो इसका सिंपल सा काम मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सिंपल सा काम होता है, दैनिक बोलचाल की भाषा में यदि हम लोग निकालें तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है। आप सभी का माथा घूम गया होगा कि कौन से एनालॉग सिग्नल और कौन से डिजिटल सिग्नल, तो उसकी भी मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। देखिए क्या होता है कि हमारे जो टेलीफोन होते हैं, हमारे जो क्या होते हैं टेलीफोन, पहले के समय में जो हमारे टेलीफोन चलते थे ना, ट्रिंग ट्रिंग करके जो आवाज़ आती थी, घर में रखे होते थे टेलीफोन। टेलीफोन किस तरह के सिग्नल निकालते हैं? तो टेलीफोन सिग्नल निकालते हैं एनालॉग। कैसे निकालते हैं? टेलीफोन सिग्नल निकालते हैं एनालॉग। वहीं पे हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर किस तरह का सिग्नल निकालता है? तो कंप्यूटर निकालता है डिजिटल। कंप्यूटर किस तरीके का सिग्नल निकालता है? तो कंप्यूटर सिग्नल निकालता है डिजिटल। अब टेलीफोन जो होता है, टेलीफोन का जो नेटवर्क होता है, टेलीफोन की जो तार होती है, तार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। हमारा जो मॉडेम है ये क्या करता है कि ये कनेक्ट होता है किनसे? जो टेलीफोन की जो वायर होती हैं, तार जो होते हैं, उनसे बंधा हुआ होता है। और टेलीफोन के जो तार होते हैं उन्हीं के माध्यम से एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में ये पहुँचाता है। कौन? हमारा मॉडेम। अब समस्या क्या आ गई कि जो तार होते हैं, तो जो हमारा टेलीफोन होता है वो किसके लिए होता है? एनालॉग सिग्नल के लिए। कंप्यूटर किस तरह का सिग्नल देता है? डिजिटल। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगी? समस्या। तो मॉडेम क्या करता है कि कंप्यूटर का जो डिजिटल सिग्नल है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एनालॉग में। अब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, हमारा डाटा चले जा रहा है। फिर दूसरी जगह फिर कंप्यूटर आ गया। अब अभी हमारा जो डाटा है वो किस में कन्वर्ट है? एनालॉग में। पर यहाँ पे जो कंप्यूटर है इसको किस में चाहिए? डिजिटल में। तो यहाँ पे एक और मॉडेम होता है जो इस एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल में। किस में कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल में। ठीक है। तो टेलीफोन का जो एनालॉग सिग्नल है ना, जो एनालॉग सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल में। और कंप्यूटर का जो डिजिटल सिग्नल है उसको तारों के लिए किस में कन्वर्ट कर देता है? एनालॉग में। तो यहाँ पे ये इसका काम होगा कि इसका मॉडेम का एनालॉग सिग्नल को लिख लेते हैं एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, है ना। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में। ये दोनों काम कौन करता है? हमारा मॉडेम करता है। मॉडेम का फुल फॉर्म हमने देख लिया क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन नहीं होता है। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन भी एक शब्द है। उसको वो शब्द क्या होता है? तो देखिए, जब एनालॉग सिग्नल किस में कन्वर्ट होगा? डिजिटल में। किस में कन्वर्ट होगा? डिजिटल में। एनालॉग सिग्नल किस में कन्वर्ट होगा? डिजिटल में। तो क्या होगा हमारा? डीमॉड्यूलेशन। क्या होगा हमारा? डीमॉड्यूलेशन। क्या होगा हमारा? डीमॉड्यूलेशन। कब होगा? जब एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होगा तो डीमॉड्यूलेशन होगा। ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें, जब डिजिटल सिग्नल किस में कन्वर्ट होगा? एनालॉग में। किस में कन्वर्ट होगा? एनालॉग में। तो क्या होगा हमारा? मॉड्यूलेशन। क्या होगा हमारा? मॉड्यूलेशन, है ना।
पर ये मॉडेम का फुल फॉर्म नहीं है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर ना, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन एक क्रिया है, ठीक है। जब एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होता है तो मॉड्यूलेशन होता है, और डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट होता है तो मॉड्यूलेशन होता है। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। फिर उसके नीचे हम लोग जाएंगे, इसकी गति की बात करेंगे। तो इसकी जो गति होती है वो किस में मापी जाती है? आईएमपी क्वेश्चन है। इसकी जो गति मापी जाती है वो मापी जाती है बोर्ड में। किस में मापी जाती है? बोर्ड में, ठीक है। इसकी जो गति होती है किस में मापी जाती है? बोर्ड में। पोर्ट यानी कि ये जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें किस पोर्ट में कनेक्ट होता है? तो सिस्टम यूनिट का एक पोर्ट होता है, इसको कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कम्युनिकेशन पोर्ट हम लोग कहते हैं। उसमें इसको लगाया जाता है। इसका जो आविष्कार है वो किसने किया? तो AT&T कंपनी ने 1972 में किया। किसने किया? AT&T कंपनी ने 1972 में किया। इसका जो आविष्कार है AT कंपनी ने किया 1972 में किया, ठीक है। मॉडेम दो प्रकार के होते हैं। मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा इंटरनल मॉडेम यानी कि आंतरिक मॉडेम। दूसरा क्या होता है? हमारा एक्सटर्नल मॉडेम यानी कि बाह्य मॉडेम। अब आंतरिक मॉडेम क्या होता है? देखो सिंपल सी डेफिनेशन है। आंतरिक मॉडेम क्या होता है? सिस्टम यूनिट में अंदर लगा हुआ होता है। सिस्टम यूनिट में कहाँ लगा हुआ होता है? आंतरिक मॉडेम अंदर। और बाह्य मॉडेम सिस्टम यूनिट में कहाँ लगा हुआ होता है? सिस्टम यूनिट में कहाँ लगा हुआ होता है? सिस्टम यूनिट में लगा हुआ होता है बाहर। तो देखिए, आंतरिक मॉडेम सिस्टम यूनिट में कहाँ लगा हुआ होता है? अंदर। और बाह्य मॉडेम सिस्टम यूनिट में कहाँ लगा हुआ होता है? बाहर। आंतरिक मॉडेम है इसलिए आंतरिक मॉडेम है इसलिए कहाँ लगा होगा? अंदर। बाह्य मॉडेम इसलिए कहाँ लगा हुआ होगा? बाहर। तो ये क्या था? हमारा मॉडेम था। मॉडेम क्या होता है? एक आईएमपी टॉपिक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन सिंपल से बनेंगे, या तो इसके फुल फॉर्म से बन जाएंगे, या तो इसके काम से बन जाएंगे, या फिर ये किसके मदद से काम करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, मॉडेम से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो टेलीफोन के तारों का शब्द का यूज़ कन्फर्म वहाँ पे होगा। और अगर टेलीफोन तारों का यूज़ हो रहा है तो आँख मीच के क्या लगा देना? मॉडेम लगा देना, ठीक है। गति आपको पहली बार पता चली होगी कई को कि इसकी गति क्या होती है? बोर्ड में होती है। किस पोर्ट में कनेक्ट होता है? तो कम्युनिकेशन पोर्ट होता है इसके लिए अलग से, उसमें कनेक्ट होता है। आविष्कार किस कंपनी ने किया? तो AT&T कंपनी ने 1972 में इसका किया। कितने प्रकार का होता है? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा ना। कितना होता है? दो तरह का होता है। एक एक्सटर्नल मॉडेम होता है, दूसरा कौन सा होता है? हमारा इंटरनल मॉडेम होता है। तो ये मॉडेम था। आशा करता हूँ ये जो क्लास है मॉडेम आपकी इसमें खत्म हो चुकी होगी। इससे बाहर मॉडेम से क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आगे की जो वीडियो है डेली देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आप निश्चित तौर पे अच्छे नंबर से पास होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।